हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, कल रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट और आरआरबी जेई के सीबीटी 2 की एग्ज़ाम डेट बताई गई, जो 19 और 20 मार्च रखी गई है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक नोटिस और देखा होगा जो आरपीएफ कांस्टेबल का है, जिसमें 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि यहाँ पर भी 19 और 20 मार्च आ रहा है और यहाँ पर 19 और 20 मार्च में एएलपी साथ ही आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर कोई स्टूडेंट एएलपी और आरआरबी जेई दोनों में सिलेक्टेड है, वो दोनों का एग्ज़ाम देना चाहता है लेकिन एग्ज़ाम सेंटर दूर लगेगा, तो 19 तारीख में अगर एएलपी होता है और 20 में जेई होता है तो वो कैसे दे पाएगा। साथ ही यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल भी देना चाहें, यानी कि एक स्टूडेंट 3 एग्ज़ाम सेम डेट पर कैसे दे सकता है। तो ये डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए एक बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। सिंगल बुक में आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है, जैसे सामान्य ज्ञान, रीजनिंग या मैथमेटिक्स। 2500 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन यहाँ पर मिलते हैं, 5 सॉल्व पेपर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और 20 प्रैक्टिस सेट आपको इस सिंगल बुक में मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आरपीएफ का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो इस वाली बुक से आप लोग बहुत बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट विद सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर चक्षु प्रकाशन की कुछ और बुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कांस्टेबल के लिए बनाई गई हैं, जैसे स्टडी गाइड है या फिर रीजनिंग की सेपरेट बुक है, मैथमेटिक्स की बुक है और साथ ही सामान्य अध्ययन की बुक है, जिसमें 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन सभी बुक में आपको देखने को मिल जाते हैं। इन सभी बुक्स को परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इनको परचेज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या एक एक दिन में एग्ज़ाम होना संभव है, यानी कि जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया है टेंटेटिव डेट्स 19 मार्च और 20 मार्च, क्या एक एक दिन में दोनों का एग्ज़ाम संभव है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल संभव है। देखो, एक दिन की कैपेसिटी लगभग टीसीएस की 3,68,000 लोगों का एग्ज़ाम लेने की है। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की है, जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन का डाटा पीछे आया था एएलपी का या बाकी एग्ज़ाम का, उसके अकॉर्डिंग निकाला था। तो एक दिन में इतना एग्ज़ाम आराम से ले सकते हैं, जबकि एएलपी सीबीटी और आरआरबी जेई में इतने स्टूडेंट हैं ही नहीं, ठीक है ना। 1.5 से 2 लाख मैक्सिमम स्टूडेंट रहेंगे जिनका एग्जाम होने वाला है, तो एक एक दिन में एग्जाम संभव है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर टेंटेटिव लिखा हुआ है, यानी कि अगर ये लोग चाहेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो ये डेट चेंज भी हो सकती है। सिर्फ एक टेंटेटिव डेट दी गई है। अभी क्या है कि आपका रिजल्ट नहीं आया है, पहले एएलपी का रिजल्ट आएगा, आरआरबी जेई का रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट में भी कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है, अगर वो प्रॉब्लम लंबी चलती है, रिजल्ट को दोबारा बनाना पड़ता है, तो डेट्स जो है ना, वो डेफिनेटली आपकी चेंज भी हो सकती है। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि मान लो कोई स्टूडेंट है वो एएलपी में भी सिलेक्टेड है, सीबीटी 1 में, आरआरबी जेई में भी सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर हो क्या सकता है, हो सकता है कि 19 को एएलपी का सीबीटी 2 हो और 20 तारीख को आरआरबी जेई का सीबीटी 2 हो, लेकिन उस स्टूडेंट ने अलग अलग जोन से अप्लाई किया हुआ है, जिसके बीच में डिफरेंस 500-700 किलोमीटर का है। तो वो कैसे एग्जाम दे पाएगा, क्योंकि सीबीटी 2 वहीं पर होता है जिस जोन से आप अप्लाई करते हो। तो देखो, वैसे रेलवे इन बातों का बहुत ध्यान रखता है। रेलवे ने इसके लिए क्या किया होगा कि मान लो अगर कोई स्टूडेंट डबल सिलेक्टेड है, दोनों में सिलेक्टेड है, तो अगर 19 में उसका एएलपी है तो उसका जो आरआरबी जेई है वो भी नियर बाई रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो 500-700 किलोमीटर के डिफरेंस पे रहेगा, क्योंकि एनटीपीसी वगैरह में ये चीज़ें पहले देखी जा चुकी हैं। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है जिसको लगता है कि वो दोनों में सिलेक्टेड हो जाएगा, तो आप आरआरबी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या उन्हें मेल करके इस बात की इन्फॉर्मेशन जरूर दें। क्योंकि देखो, जो ये क्वेरीज वाले नंबर होते हैं ना, इन पे जो भी क्वेरीज आती है उस पर रेलवे रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप रेलवे को पहले ही पहुंचा दो, ताकि जब आपका सेंटर अलॉट हो तो उसमें ये बात रेलवे ध्यान रखे। वैसे रेलवे की तरफ से ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। अब दूसरा पॉइंट ये भी है, कुछ लोगों का कहना है कि सर 19-20 में आरपीएफ कांस्टेबल भी पड़ेगा। तो देखो, इसके लिए मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर 2 मार्च से 20 मार्च तक दिया गया है कांस्टेबल का, तो हो सकता है कि 19 में या 20 में जो है आपका एग्जाम हो ही ना, या 20 में हो केवल 19 में ना हो। तो इस तरह से ये लोग मैनेज करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो है उसका एग्जाम ना छूटे, ओवरलैप ना हो चीज़ें। इन बातों का रेलवे वैसे ध्यान रखता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट है, ज़्यादा तो नहीं होंगे ऐसे स्टूडेंट, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों एग्जाम में सिलेक्टेड है, बहुत कम होंगे। लेकिन जितने भी स्टूडेंट को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो दोनों में सिलेक्टेड होगा, वो क्वेरीज जरूर डाले रेलवे पे, रेलवे उस पर रिस्पॉन्ड करेगा और आपका एग्जाम सेंटर जो है वो नियर बाय ही दिया जाएगा। तो ये बेसिकली पूरा मुद्दा है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा।